सोशल मीडिया पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारी बच्चियां जाती हैं जानबूझ करके नकाब वाली बच्ची को पहली बात तो नकाब उतरवा दिया जाता है। जब किसी एक बेटी का नकाब उतरता है थोड़ी देर के लिए पूरी कौम चीख पड़ती है, फला स्कूल में बच्ची का नकाब उतारा गया, उस जगह बच्ची के कपड़े बदलवा दिए गए। मैं कहना चाहता हूं ये थोड़ी देर के दर्द से कुछ नहीं होगा। क्या कि अच्छा होता कि इस दर्द को हमेशा के लिए दिल पर महसूस किया जाता। एक बच्ची का नकाब उतरता पूरी कौम को नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है साहिब, ना हमारे उर्सों में कमी आई है, ना हमारे जलसों में कमी आई है। हमारी शादी भी उसी धूमधाम से है, बारातें भी उसी शान से चल रही है। तुम्हें क्यों याद नहीं रहा 8 दिन पहले बेटी का नकाब उतरवा दिया गया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कपड़ा उतारा गया है? नहीं, जिस बेटी का नकाब उतारा गया है सिर्फ नकाब नहीं, इस्लाम की इज्जत उतारी जा रही है। क्यों भूल जाते हो तुम? सिर्फ नकाब कपड़ा नहीं होता है। आपको समझाना चाहता हूँ, कपड़े 3 कलर के हो, लाल हरा पीला, लाल हरा सफेद। जब ये कपड़े हो अलग अलग पट्टियां हो, दुनिया पट्टी कहती है, कपड़ा कहती है। जब एक जगह सिल दिया जाता है तो इसी को तिरंगा कहा जाता है, यही मुल्क का झंडा बन जाता है। अगर ये अलग अलग था तुमने फेंका कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब ये कपड़ा झंडा बन के छत पे लगा फिर जब गिरा है तो सिर्फ झंडा नहीं, मुल्क की आबरू का सवाल है, मुल्क की इज्जत का सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ अगर झंडा बन जाए कुल कौम की और मुल्क की आबरू बन जाता है, और जब यही कपड़ा नकाब बन के बेटी के बदन पे चल जाता है तो बुर्का सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि ये इस्लाम की हया और इस्लाम की इज्जत का जौहर बन जाया। नारा तकबीर। हम इस बात के मुखालिफ नहीं कि हमारे बच्चे IAS IPS ना बने। हम चाहते हैं हमारे बच्चे IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, लेकिन रोना इस बात का है कि जो बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले गए वो एक्स मुस्लिम बन गए। किसी ने कहा मैं खुदा को नहीं मानता, किसी ने कहा मैं कुरान को नहीं मानता, जबकि वो या तो तेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं या मेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं। कभी जाना हो बाहर तो आप देखिएगा, मोहम्मद अली भाई, जावेद भाई, अजहर भाई बेंगलोर जाना हुआ, केरला जाना हुआ, स्कूल के बच्चे आए, उन्होंने आकर के ये दर्द दिल रखा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग आज इस्लाम दुश्मन हो गए हैं। कितनी बेटियां इस्लामी नाम उनके हैं, अब्दुल रहमान की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई अब्दुल रशीद की बेटी है, लेकिन आज उसका दावा यह है मैं खुदा को नहीं मानती हूँ। वो कहने लगा मुझसे, वो भी स्कूल का साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा जनाब ये बताइए ये बीमारी फैलने की वजह क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है? मैंने बहुत दिमाग लगाया तो सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा, साहिबो अपने बच्चों को 12 घंटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, 1 घंटा कुरान के लिए देते हो, बहुत कम देते हो। मैं कहता हूं कम से कम 2 घंटे कुरान के लिए दो, और सिर्फ कुरान के लिए नहीं, अपने बच्चों के 15 मिनट सिर्फ तरबियत के लिए आलिम दीन के पास दिया करो। हमारा रवैया ये होता जा रहा है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं, उन्हें कुत्ता बिल्ली की तालीम तो आती है, लेकिन उन्हें वो तालीम नहीं आती है जो रब ने अपने महबूब के सीने पे उतारा है। वो कुरान हमारी कौम के बच्चों को नहीं आता है। तहकीक कर लीजिए, जाइए आप देख करके आइए, वो बच्चे जिन्होंने दीन छोड़ दिया है, जो खुदा की खुदाई का इनकार कर बैठे हैं, जो नबी की रिसालत से मुंह कर गए हैं, दावा है मेरा वो एक दिन के लिए मदरसा नहीं गए होंगे। काश उन्होंने 8 महीने अगर मदरसे में गुजारे होते तो जान दे देते, लेकिन नबी का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे मदरसे जाए क्यों? दादा ने पहले ही कह दिया था मौलवियों से दूर रहियो, इनकी सोच बड़ी पुरानी होती है। मैं कहता हूं लिमिट में और औकात में रह के बात कर। खुदा की कसम हम शुक्र अदा करते हैं हमारी सोच पुरानी है, लेकिन 2000 साल पुरानी नहीं, 1400 साल पुरानी है, सिर्फ 1400 साल पुरानी है। हमारी सोच वो है जो हमें नबी ने दिया है। हाँ, तो हमने तो पहले ही कह दिया मौलवियों से दूर रहियो, इनकी सोच पुरानी है। अपनी नस्लें अगर बचानी है ना, नस्लें अगर बचानी है
तो याद रखिएगा, एक हाथ में अगर असरी तालीम है ना, तो दूसरे हाथ में मोहम्मदी तालीम होनी चाहिए। ये बता के जा रहा हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, खुशी होती है IAS बनो, IPS बनो, हक है तुम्हारा। अब हम भी जानते हैं ये दौर बारूद और बम का नहीं है, अब दौर कलम का आया है। वो कौम आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, ये भी सोच लीजिएगा। वो कौम आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा। एक बदतमीज शाइस्ता या शगुफ्ता नामी सोशल मीडिया पर आके बकवास करती है। वो कहती है कि मदरसे अपनी कौम को पीछे धकेल रहे हैं, मदरसे अपनी कौम को तबाही में लेकर के जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं चैलेंज करता हूं तमाम बदतमीज बच्चियों और बच्चों को जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, खुदा की कसम जो लाल मदरसों ने दिए थे ना, वो यूनिवर्सिटियों ने नहीं दिए। लिखो मेरी बात, और मैं बताने लगा हूं, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है। हाँ, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है। अल्लामा किफायत अली कादरी मदरसे का लाल है। अशफाकुल्लाह खां मदरसे का बेटा है। हो किधर, हो किधर? मदरसे पीछे धकेल रखे। अगर आपको यकीन ना हो तो तहकीक करके देख लो। कहते मुसलमान नौकरी के चक्कर में फिर रहा है। खुदा की कसम, मुसलमान ने न कल किसी की मुलाजमत की थी, न आज कर रहा है। और ये तारीख उमर फारूक आजम की दौर की दोहरा रहा हो। हजरत उमर ने कहा था, ये कौम जब तक बिजनेस करेगी उस वक्त तक जलील नहीं होगी, जब नौकरियों के चक्कर में पड़ जाएगी तब ये कौम जलील हो जाएगी। गारंटी है मेरी, नौकरियों को ठोकर मारो, तालीम तरक्की के लिए सीखो और खुद बिजनेस करो। खुदा की कसम, तुम गुलामी के लिए नहीं, तुम तो जमाने में हुकूमत करने आए हो, लेकिन मिजाज बन गया गुलामी का। तालीम का मतलब नौकरी नहीं होता है, ये भी बता दो। तालीम का मतलब नौकरी नहीं है। याद रखिए, जब जेब पे कलम होता है ना, तो IAS भी संभल के बात करता है। जबान अच्छी होती है ना, IPS भी लिमिट में बात करता है। और जब कौम अनपढ़ होती है ना, तो वर्दी पहन के ये लुटिया चोर सिपट्टियां आती हैं और 10-5 हजार यूं ऐट के ले जाती हैं, और हम 5 हजार दे के कहते फ्री में छूट गए। खाली अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिए होते ना, तो 5 हजार तो क्या, इस सिपट्टिया को फूटी कोड़ी तुम नहीं देते। ये जो कीमतें भर रहे हो ना, ये अपनी नादानी की कीमत है। सही बता रहा हूं ये। तो तालीम जो हमें हासिल करनी है ना, नौकरी के लिए नहीं, हुकूमत के लिए। इल्म सीखें हम, उससे नस्लें अच्छी होती हैं, मुआशरा संवरता है। और सबसे बड़ा काम मुआशरे को संवारना है। ये याद रखिएगा। हमारी कौम ने शुक्र रब का कि अपने मदरसों के साथ मजबूती से खड़े। लेकिन रोना भी एक बात का, बुरा ना माने तो कह दूं, कर लेंगे हजम, ना भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता। जावेद भाई ने बुलाया, अगली बार नहीं आएंगे। सच्चाई इतनी है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सुन ले, मैं पहले बता दूं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं, और हम अकीदे के बड़े पक्के लोग हैं। और ये बरेलवियों की खासियत है, हम वलियों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हुजूर के तमाम गुलामों से प्यार करते हैं। ये हमारी पहचान है। मगर आपसे एक बात कहूं, अभी के जो हालात है ना, अभी के हालात ऐसे हैं कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। हमारे जलसों में 20-20, 50-50 हजार की भीड़ हो रही है, लेकिन बच्चियों का इर्तिदाद बंद नहीं हो रहा है। और फिर लोग कहते हैं मौलवी लोग कर क्या रहे। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं मेरे भाई, ठंडे दिमाग से सोचना। हम बच्चियों की तालीम के भी मुखालिफ नहीं। हम तो एक बात कहते हैं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये जो बच्चियां मुर्तद होना शुरू हुई है ना, इसमें 2 सबब सबसे बड़े। एक तो ऑनलाइन तालीम, और दूसरा स्कूल के ऐपों पे ट्यूशन के नाम पे बांधी जाने वाली पट्टी।
इन दो चीजों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का। ऑनलाइन पढ़ाई ये छोटे फोन पे हो नहीं सकती थी, जाहिर है मल्टीमीडिया फोन चाहिए था, उस पे आजादी मिली। अगर वहां बच्ची बच गई तो ये जो ट्यूशन चले ना, ट्यूशन, हमने बच्चियों को पढ़ाया तो जरूर, लेकिन ये देखने की कोशिश नहीं की कि पढ़ा कौन लगा गए, और जहां पढ़ रखी है वहां गैरत वाले बैठे हैं कि बेगैरत बैठे। मैं मानता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, आपकी बच्ची अच्छी होगी, लेकिन आप जानते हो इन इस्लाम दुश्मन ताकतों की स्कीम को। जाओ कभी ट्यूशन देखो तो सही, जो ट्यूशन के रूम होते हैं, जो हाल होते हैं, उनकी कंडीशन आप देखिए। सोशल मीडिया पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारी बच्चियां जाती हैं जानबूझ करके, नकाब वाली बच्ची को पहली बात तो नकाब उतरवा दिया जाता है। जब किसी एक बेटी का नकाब उतरता है, थोड़ी देर के लिए पूरी कौम चीख पड़ती है, फला स्कूल में बच्ची का नकाब उतारा गया, उस जगह बच्ची के कपड़े बदलवा दिए गए। मैं कहना चाहता हूं ये थोड़ी देर के दर्द से कुछ नहीं होगा, क्या कि अच्छा होता कि इस दर्द को हमेशा के लिए दिल पर महसूस किया जाता। एक बच्ची का नकाब उतरता, पूरी कौम को नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है साहिब, ना हमारे उर्सों में कमी आई है, ना हमारे जलसों में कमी आई है। हमारी शादी भी उसी धूमधाम से है, बारातें भी उसी शान से चल रही है। तुम्हें क्यों याद नहीं रहा 8 दिन पहले बेटी का नकाब उतरवा दिया गया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कपड़ा उतारा गया है? नहीं, जिस बेटी का नकाब उतारा गया है, सिर्फ नकाब नहीं, इस्लाम की इज्जत उतारी जा रही है। क्यों भूल जाते हो तुम? सिर्फ नकाब कपड़ा नहीं होता है। आपको समझाना चाहता हूं, कपड़े 3 कलर के हो, लाल हरा पीला, लाल हरा सफेद। जब ये कपड़े हो, अलग अलग पट्टियां हो, दुनिया पट्टी कहती है, कपड़ा कहती है। जब एक जगह सिल दिया जाता है तो इसी को तिरंगा कहा जाता है, यही मुल्क का झंडा बन जाता है। अगर ये अलग अलग था, तुमने फेंका, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब ये कपड़ा झंडा बन के छत पे लगा, फिर जब गिरा है, तो सिर्फ झंडा नहीं, मुल्क की आबरू का सवाल है, मुल्क की इज्जत का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, अगर झंडा बन जाए, कुल कौम की और मुल्क की आबरू बन जाता है, और जब यही कपड़ा नकाब बन के बेटी के बदन पे चल जाता है, तो बुर्का सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि ये इस्लाम की हया और इस्लाम की इज्जत का जौहर बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? नकाब उतरा, फर्क पड़ा? नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। ट्यूशन के नाम पे बदतमीजियां, गारंटी है मेरी, जितनी बच्चियां मुर्तद हुई हैं, जाओ जाके चेक करो, उनमें 90 नहीं बल्कि 95% वो बच्चियां हैं जो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। मोहम्मद अली भाई, 95% वो बच्चियां जो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। मेरे भाई, अच्छा लगेगा अगर तेरी बेटी IAS बनेगी, सर ऊंचा होगा तेरा, फख्र करेगा। मैंने पहले ही कहा था तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा, उस जिल्लत से, उस जिल्लत से जो बेटी घर छोड़ के, धर्म बदल के गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई, ऐसी जिल्लत से घर में बेटी का जाहिल रहना बेहतर है। और हम हो सकता है कोई मेरी तकरीर पे आने वाले दिनों में कमेंट करके कहे कि ये बेटियों को जाहिल रखने की बात कर रहा है। नहीं, तालीम का सबसे पहला तसव्वुर देता ही इस्लाम है। हम क्यों मना करेंगे? लेकिन आपसे चंद बातें करनी है मुझे, आपसे चंद बातें। हमने ना पैसा कमाया है ना, तो हमने मैरिज हॉल बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए। हमने पैसा कमाया है ना, तो हमने फैक्ट्रियां डाली। हमने पैसा कमाया है ना, तो हमने बिजनेस बढ़ाया है। काश हमने पैसा कमा के कौम की बच्चियों के लिए एक तहजीब और हया वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज बनाया होता। ये हम नहीं करेंगे। बुरा मत मानना, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी मजारों के पत्थर चमकाए। मजार
ठीक है, बुजुर्गों के मज़ारात भाई से बरकत है, मगर आपसे मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये सारे उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, गुंबद कितनी भी कीमती बना लो, गारंटी नहीं है उससे मजार वाला राजी हो जाए। जितना चाहो कीमती गुंबद बना लो, जितना चाहो महंगा कलश चढ़वा दो उस पर, शायद उससे मजार वाला राजी ना हो। बेटियों के लिए हया की जगह तालीम के लिए इदारे कायम करा दो, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, साथ में मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। हमने बताया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कभी तालीम पे फोकस करें। 70 साल की भूल है हमारी ये, 70 साल हमने ये गुमनामी में काट दिए और यही सोच के जीते रहे, भाई कट रही है बस अपनी तो क्या है। आज सर पे आ गई है तो अकल लगी है। खुदारा आप मज़ारात पे हाजिरी दें, मज़ारात पे आप जाएं, ये अपनी जगह है, लेकिन अब जरूरत है कौम को, बच्चियों को एक ऐसे इदारे की हर इलाके में जहां बेटी की तालीम भी दुरुस्त रहे और उसकी इज्जत भी महफूज रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना याद रखना आज मेरे घर आग लगी है, कल आपके घर लगेगी, आज आपके घर लगी है, यही आग सुलगते सुलगते मेरे घर भी आनी है, मेरे घर भी आनी है। कितना जिगरा हो गया बच्चियों के अंदर के वो जहन्नम जाके खरीद रही है, जिनकी बच्चियों को दोज़ख पढ़ाया गया था, आज वो भूल गई दोज़ख का अज़ाब क्या है। तो बाप कहता मौलवी जिम्मेदार है, नहीं जी, मौलवी का काम कहना होता है, अमल कराना हम सब की अपने घर की जिम्मेदारी होती है। और एक वजह और है, घर की और बेटियों की इज्जत की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ भाई का भी है। या तो भाई बहन से यह सौदा कर चुका है कि तू मेरे ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूंगा, या फिर भाई इतने नशेड़ी हो गए हैं कि वो शराब और नशे और नींद की गोलियों में धुत होके सोते रहते हैं। बहन रात के 3 बजे कहां फोन कर रही है किसी को मतलब नहीं होता है। और ये जो मुसलमानों ने लगा रखा ना, ये बॉयफ्रेंड मौलवी की सोच पुरानी बोल रहे हो ना, मर के देखो, मर के खुदा की कसम सारे फ्रेंड रह जाएंगे बाहर। अल्लाह कब्र में गिरा के ऐसी सजाएं देगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये सोचे बदल दो अपनी, और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। ये जो आज भूख लग गई ना कि मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं कि जो कहते हैं मुझे अपने घर के लिए डिग्री होल्डर औरत चाहिए। आप कहेंगे कैसे? होता यूं है कि जब रिश्ता करने जाते हैं ना तो जाके पूछते हैं क्या पढ़ा है बेटी ने। गरीब बाप कहते था मेरी बेटी ने, वो तो फख्र से कहता कुरान पढ़ा है, लेकिन ये जाहिल उल्लू का पट्टा कहता बस खाली कुरान पढ़ा है, और क्या पढ़वाना चाहता है, एमए नहीं किया है, बीए नहीं किया है। जब ये कह के रिश्ते ठुकराए जाते हैं ना तो फिर मजबूरी हो जाती है हर बाप की बेटी के लिए डिग्री का इंतजाम करना। ये बातें याद रखिएगा जो मैं कह के जा रहा हूं। अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे के लिए आईएएस आईपीएस या एमबीबीएस ढूंढ के लाए, अक्लमंद वो है जो अपने घर के लिए कनीज़े फातिमा ज़हरा देख के लाए। हम मुसलमान हैं और शुक्र है रब का, रब ने सबसे ज्यादा इज्जतें हमारी बेटियों को अता की है। ये वकार सिर्फ हमारी बेटी का है। कभी नकाब के नाम पे जलील किया गया, कभी पर्दे के नाम पे बेटियों को टारगेट किया गया, कभी तलाक के नाम पे उन्हें बहकाया गया, कभी हलाले के नाम पे उनके ज़हनों को बदलने की कोशिश की गई। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं जो इज्जत इस्लाम ने बेटी को दी है ना, वो आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना हमारी नादानी की बुनियाद पे और हमारे जाहिल होने की बुनियाद पे हो रहा है। जब किसी ने कहा ना हमारी बच्चियों से देख